देखिए नील रेटेड सप्लाईज एक्चुअली होती क्या है, वो सप्लाईज जो आपके पास जीएसटी के अंदर आती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स का जो रेट होता है वो 0% होता है। मतलब आप कोई भी ऐसा सामान बेच रहे हैं, लेकिन जब आप उसका एचएसएन के वाइज टैक्स का रेट चेक करते हैं तो वो 0% होता है। तो इसके अंदर जो कैटेगरीज आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है नील रेटेड सप्लाईज, एक होती है एग्जेम्प्टेड, एक होती है नॉन जीएसटी सप्लाईज। देखिए तीनों में आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1,000 रुपए की सेल कर रहे हैं चाहे 1,00,000 रुपए की सेल कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स का जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है वो 0% ही रहेगा उसको। तो ये कौन कौन सी ऐसी जो क्वांटिटीज हैं, आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर आपके टैक्स के रेट जीरो लगते हैं, वो मैं आगे बता देता हूँ। देखिए जो आपके एग्जेम्पशन वाले गुड्स है, वो जो हो गए जैसे कि लाइव एनिमल्स हो गए, फिश वगैरह हो गए, नेचुरल प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड, शुगर, वाटर, ये जो चीजें हैं आपकी, ये आपकी जो है सारी जीएसटी एग्जेम्पशन के अंदर आती है। यानी कि कोई भी, जैसे अगर आप आटा खरीदने जा रहे हैं तो आटा के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा आपको। अगर आप कोई फ्रूट खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है उसके ऊपर। ठीक है, वाटर खरीदने जा रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रोडक्ट जो होते हैं, ये जीएसटी के अंदर आते हैं, लेकिन इन पे टैक्स रेट जो होता है वो जीरो होता है, वो 0% होता है। तो लेकिन इनमें भी जो कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज को कैसे डिफाइन करना है, वो आ जाता है इस केस के अंदर। ये तो होगी सर्विसेज वाली, कि जो भी सर्विसेज आपकी जो एग्जेम्प्टेड में आती है। इसमें जो कैटेगरीज है वो आ गई है, पहले है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है कि ऐसी सप्लाईज जिसमें टैक्स रेट जो है वो 0% है। ठीक है, और जब भी आप टैक्स की फाइलिंग करेंगे उसके अंदर, तो वो आपकी जीएसटी से जो है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, वो जीएसटी में जो उसका टैक्स लगना है वो जीरो है। जब भी आप लास्ट में इनवॉइस बनाने के बाद जीएसटी लगाएंगे तो वहां पे आप लिखेंगे जीएसटी एग्जेम्प्ट। ठीक है, 0%, आप ऐसे उसको इन्वॉइसिंग करेंगे। तो जो गुड्स आ जाते हैं उसके अंदर वो हो जाता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, या कोई हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी जीएसटी एग्जेम्प्ट के अंदर आती है। तो जब भी आप इन्वॉइसिंग करेंगे, अगर आप इन्वॉइसिंग कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ केयर वाली कुछ कर रहे हैं अगर इन्वॉइसिंग, तो उस प्रोडक्ट के नीचे लास्ट में आपको 5 या 18% ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बस नीचे लिखना है जीएसटी एग्जेम्प्ट। मगर आपको ये रिपोर्टिंग जो है, जो भी आपकी सेल है, वो आपको जीएसटी के यहाँ पे दिखानी जरूरी है एग्जेम्प्टेड के अंदर। तो जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो वो आपको मेक श्योर हो जाना है कि वो सप्लाई एग्जेम्प्टेड है, और वो आपने यहाँ पे जीएसटीआर 1 के अंदर, एग्जेम्प्टेड के अंदर जो है यहाँ पे दिखानी जरूरी है। ठीक है, फिर आ जाता है नेल रेटेड सप्लाई। नेल रेटेड सप्लाई जो होती है, जहां पे वो, जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस बनाने के बाद जब आप जीएसटी का रेट लगाने लगेंगे 5% 18%, वहां पे आप रेट जो लगाएंगे वो 0% लगाएंगे। ठीक है, मतलब देखिए है वो दोनों चीजें सेम ही है। टैक्स फिर भी नहीं लगना, ना एग्जेम्प्टेड में लगना है, ना नेल रेटेड में लगना है, ना नॉन जीएसटी सप्लाईज में लगना है। लेकिन सिर्फ जो बताने का पैटर्न है, वो पैटर्न जो है इनवॉइसेस के अंदर, वो जो आपने यूज करना है। नेल रेटेड वाली सप्लाईज कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, फार्मेटिकल्स हो गया, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये वाले अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसकी जब आप सेल करते हैं या कोई इनवॉइस बनाते हैं, तो उसके अंदर आपने लगाना है जीएसटी रेट 0%। तो उससे क्या होगा, ये नेल रेटेड सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिख देते हैं जीएसटी एग्जेम्प्ट, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगी। तो नेल रेटेड वाली सप्लाई जो है वो आपने यहाँ पे दिखानी है, नेल रेटेड सप्लाईज के अंदर। ठीक है, वो इस कॉलम में आपने दिखानी है। अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स का बिजनेस आप कर रहे हैं, जिसकी आप सेल भी कर रहे हैं, तो वो इनवॉइसेस जो भी बनेंगे उसका रिकॉर्ड आपने यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ही आती है, टैक्स तो उसके ऊपर लगा ही नहीं होगा ना। और फिर आ जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सेम वही है जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए। कोई अगर आपने ऐसी सर्विसेज दी है बाहर किसी कंट्री को, ऑनलाइन सर्विसेज हो जाती हैं जैसे, या फिर कोई उनका सॉफ्टवेयर के कोडिंग वाली सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो ये जीरो रेटेड सप्लाई जो है ये वो हो जाती है। लेकिन जीरो रेटेड और नील रेटेड सेम ही होती है। ठीक है, और लास्ट आ जाती है नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई वो होती है जो एक्चुअली में जीएसटी के अंदर आती ही नहीं है। ऐसी चीजें जहां पे जीएसटी, मतलब लास्ट में कुछ भी ऐसा लगेगा ही नहीं उसके अंदर, वो प्रोडक्ट जो है, वो चीजें जो है वो एग्जम्प्ट है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आती है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जितना भी पेट्रोल वगैरह हम भराते हैं वो जीएसटी उसमें नहीं लगता है।
तो जब भी अगर आप चेक करेंगे जीएसटी, अगर आप कोई पेट्रोल की स्लिप लेके आएंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होता है, वो जो सप्लाई है वो नॉन जीएसटी सप्लाई है। लेकिन जो भी पेट्रोल का काम कर रहा है, या जिसके अगर कोई पेट्रोल पंप है, जो भी अगर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वहां पे, उसको अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर सेल दिखानी पड़ेगी, नॉन जीएसटी सप्लाईज के अंदर। ठीक है, वो भले ही चाहे 1 लाख रुपए का पेट्रोल बेचा हो, चाहे 2 लाख का बेचा हो, तो वो आपने यहाँ पे दिखानी पड़ेगी नॉन जीएसटी सप्लाईज के अंदर। ठीक है, और जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया और भी आ जाता है इसमें, तो ये सारी जो है नॉन जीएसटी सप्लाईज।